दरबारी सियासत को भी और गिराएंगे। इन्हें बस ताज चाहिए, तो पप्पू भैया के ऊपर ताज लगाना है इनको। अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो अपने आप को आम आदमी बोलती है, जो दरअसल खास आदमी पार्टी है, वो और ये कांग्रेस, ये दोनों सुबह से लगे हुए हैं जनता को बेवकूफ बनाने में कि भैया देखो मोदी साहब फोटो लगा के स्वागत करा रहे हैं, वहां जवान शहीद हो गए। अबे उल्लू के पट्टो, अबे गधो, अबे गधे के बच्चों, अबे कभी तुम्हारी औलादें पैदा नहीं होंगी, ठीक है, तुम नपुंसक बनोगे। इतना झूठ मत बोलो, इतना झूठ भी मत बोलो साहब कि मतलब तुम्हें जूते पड़े। इनकी घमंडियों की कल मीटिंग हुई है और मीटिंग में क्या तय हुआ है? मीटिंग में 10-12 पत्रकारों के नाम फ्लैश आउट कर दिए हैं, ठीक है, कि ये गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया है, ना इनका इंटरव्यू लेंगे, ना इनकी चर्चा में जाएंगे, ना इनके चैनल पे जाएंगे। में क्या गरीब को कोई पूछ नहीं रहा है। अच्छा, गरीब को कोई नहीं पूछ। 4 गरीबों कर दिया, लाखों कर दिया भाई, लाखों गरीबों को कर दिया, 4 गरीबों को कर दिया, लाखों गरीबों को कर दिया। मोदी का तो ये काम है। हाँ। 4 आदमियों को कर दिया, लाखों 4 लाख आदमियों को कर दिया। अच्छा। क्या बहन जो रेडी पटरी वालों से आगे पूछो क्या तुम्हारी दशा हो रही है। तो मोदी जी देखिए ना, स्टेशन पे जाके चाय पीते हैं। चाय पी रहे हैं स्टेशन पर, चाय कौन से दिन चाय स्टेशन पे पी है? बनारस में पी थी। फोटो बनाने के लिए पी रहे हैं वो। अच्छा, फोटो बनाने के लिए चाय और पी रहे किस लिए पी हैं। रहे तो हैं? राहुल गांधी देखिए ना, कभी ट्रॉली में बैठ जाते हैं, कभी ट्रक में बैठ जाते हैं। वही तो है, वो अपने अपने बैंक अकाउंट बना रहे हैं, ट्रक में बैठ के कौन से एक दिन बैठ के फोटो खिंचा दिया। तो आपको कैसा नेता चाहिए? क्यों नहीं खिंचाते? आपको कैसा नेता? अरे नेता चाहिए केजरीवाल जैसा। तो केजरीवाल जैसा नेता चाहिए। खबीज कुमार और गोदी मीडिया क्या थे? इनकी मीडिया वालों की गोदी में डाल के और धन वर्षा होती थी, वो था गोदी मीडिया। ये भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल सही थी। ये भारत में जिहादी लोगों को जोड़ने की यात्रा कर रहा था। तभी कन्हैया कुमार वहां पर था। क्या बोला था उसने? भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसने इंडिया नहीं बोला, उसने भारत बोला, क्योंकि भारत जो है हमारा सनातन पद्धति का नाम है। तो ये पहले से प्लानिंग चल रही है, इनकी बहुत डीप प्लानिंग चल रही है गजवाई हिंद करने की। तो उसी के हिसाब से अरे कहने से क्या हो रहा है? मोदी ने कह दिया कि मोदी के हाथ में है, मोदी के हाथ में। तो मोदी जो कर देंगे वो हो जाएगा। वो तो जनता करेगी जो करेगी फैसला। अच्छा, 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं ना मोदी जी। 5 किलो अनाज से पेट भर गया हमारा। काफी मोदी जी से खुश नहीं लग रहे हैं आप। क्या मोदी से खुश है? क्या कर दिया मोदी ने? इतने तो अच्छे काम किए मोदी जी। क्या कर दिया बता दो। 5 किलो अनाज दे दिया, शौचालय बनवा अनाज दिए। ये तो पहले से ही मिलता आ रहा है। कौन सा नया मिल गया? 5 शौचालय बनवा दिए। किसके लिए सोचा? हमारा तो नहीं बना। चलिए, केजरीवाल जी का बड़ा नाम ले रहे हैं आप, क्या काम किया है केजरीवाल ने? हाँ, क्या काम किया है? बिजली सस्ती कर दी हमारे लिए। तो गरीब आदमी के लिए क्या चाहिए? बिजली सस्ती है, बिजली का किराया नहीं जा रहा है, पानी का किराया नहीं जा रहा है। तुम चाहे कितना भी झूठ फैला लो, देश की जनता पढ़ी लिखी है, देश की जनता समझदार है। पप्पू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा और किसी हालत में नहीं बनेगा। अभी तक पप्पू ही रहेगा। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके बोर्ड पे। और देखिए, मैं दिल्ली की सड़कों पर हूँ, यही की जनता से जानूंगी क्या लग रहा है उनको, क्या लग रहा है, क्या 24 में किसकी सरकार बनेगी? जो लगातार गठबंधन हुए आइसक्रीम वाले भैया, पहले इन्हीं से जान लेती हूँ। भैया, पहले क्या लग रहा है आपको, 24 में किसकी सरकार बनेगी? कोई पता नहीं चल रहा किसकी बनेगी। कोई नहीं पता चल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि वो दोबारा आएंगे 24 में। अरे कहने से क्या हो रहा है? मोदी ने कह दिया कि मोदी के हाथ में है, मोदी के हाथ में। कि मोदी जो कर देंगे वो हो जाएगा। वो तो जनता करेगी जो करेगी फैसला। अच्छा, तो क्या आपका क्या लग रहा है? जनता, आप आइसक्रीम यहाँ बेच रहे हैं, काफी लोग यहाँ आते होंगे, तो कुछ तो चर्चाएं करते होंगे ना? नहीं, हमारे पास कोई नहीं चर्चा करता। हम करते ही नहीं चर्चा किसी से। अच्छा, चर्चा ही नहीं करते? क्या चर्चा करनी है? अच्छा, 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं ना मोदी जी? 5 किलो अनाज से पेट भर गया हमारा। काफी मोदी जी से खुश नहीं लग रहे हैं आप। क्या मोदी से खुश है? क्या कर दिया मोदी ने? कितने तो अच्छे काम किए मोदी जी। क्या कर दिया बता दो। 5 किलो अनाज दे दिया, शौचालय बनवा दिए। ये तो पहले से ही मिलता आ रहा है। कौन सा नया मिल गया? 5 शौचालय बनवा दिए। किसके लिए सोचा? हमारा तो नहीं बना। हमारा तो नहीं बना। तो क्या लग रहा है आपको, क्या राहुल गांधी आएंगे? अब कोई भी आए, इससे कोई पता नहीं है किसकी क्या है। इसका कोई पता नहीं है कौन आएगा। अच्छा, तो आपकी क्या राय, क्या लग रहा है किसको आना चाहिए? अब कोई पता नहीं है किसका है क्या नहीं है। अच्छा, चलिए आपसे पूछूंगी, आप आइसक्रीम बेच रहे हैं, छोटे व्यापारी हैं, क्या लग रहा है चुनाव के क्या मुद्दे रहने चाहिए? चुनाव में क्या गरीबी को कोई पूछ नहीं रहा है। अच्छा, गरीब को कोई नहीं पूछ। 4 गरीबों को कर दिया, लाखों कर दिया भाई, लाखों गरीबों को कर दिया। 4 गरीबों को कर दिया, लाखों गरीबों को कर दिया। मोदी का तो ये काम है। 4 आदमियों को कर दिया, लाखों 4 लाख आदमियों को कर दिया। क्या बहन जो रेडी पटरी वालों से आगे पूछो क्या तुम्हारी दशा हो रही है। तो मोदी जी देखिए ना, स्टेशन पे जाके चाय पीते हैं। चाय पी रहे हैं स्टेशन पे। चाय कौन से दिन चाय स्टेशन पे पी है? बनारस में पी थी। फोटो बनाने के लिए पी रहे हैं वो। अच्छा, फोटो बनाने के लिए चाय और किस लिए पी रहे हैं? तो राहुल गांधी देखिए ना, कभी ट्रॉली में बैठ जाते हैं, कभी ट्रक में बैठ जाते हैं। वही तो है, वो अपने अपने बैंक अकाउंट बना रहे हैं, ट्रक में बैठ के कौन से एक दिन बैठ के फोटो खिंचा दिया। तो आपको कैसा नेता चाहिए? क्यों नहीं खिंचाते? आपको कैसा नेता? अरे नेता चाहिए केजरीवाल जैसा। तो केजरीवाल जैसा नेता चाहिए। तो जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसमें केजरीवाल जी भी हैं। हाँ, केजरीवाल भी है उसमें। चलिए, केजरीवाल जी का बड़ा नाम ले रहे हैं आप, क्या काम किया है केजरीवाल जी? केजरीवाल ने? हाँ, क्या काम किया है?
बिजली सस्ती कर दी हमारे लिए, तो गरीब आदमी के लिए क्या चाहिए? बिजली सस्ती है, हाँ। बिजली का किराया नहीं जा रहा है, हाँ। पानी का किराया नहीं जा रहा है, हाँ और क्या चाहिए? हाँ और नहीं, बिजली का किराया हर महीना जा रहा था 1000-1500 हाँ। 2000 रुपये महीना बच रहा है हमारा। हाँ। ये फायदा है केजरीवाल से। अच्छा, मतलब केजरीवाल जी के बड़े फैन लग रहे हैं आप। अरे जब फायदा है जिसको हम लोग कहेंगे, हम तो हाँ। जिससे फायदा नहीं है तो उसके क्या अच्छा, कीजिए? मतलब केजरीवाल जी ने काफी फायदा पहुंचा दिया। फायदा पहुंचाया अच्छा। हर इंसान को पहुंचाया हुआ ने। तो देखिए, दिल्ली की सड़कों पर हूँ और इस समय लगातार दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं केजरीवाल जी ने फायदा पहुंचाया। जहां एक तरफ कल मोदी जी का भव्य स्वागत हो रहा था दिल्ली में G20 के बाद, लेकिन वहीं कश्मीर में हमारे सीनियर जवान शहीद हो गए थे। पत्रकार हैं आप, हाँ किस समय फ्लैश हुई न्यूज के वहां पे जवान शहीद हुए और किस समय मोदी जी का प्रवेश हुआ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, पता है आपको? बताएं। बात आपको पता है कि नहीं मुझे पता है? पता है सर, आप नहीं पता है ना मैडम आपको? तो आज भी तो आप कोई ट्वीट चमचे- नहीं किया। चमचे जो मैसेज मार रहे हैं, हाँ। कबूतरबाज जो मैसेज मार रहे हैं वो पढ़ के बोल रहे हो आप, ठीक है? ट्विटर पे जो बोल रहे हैं वो मार रहे हो आप। तो ट्विटर पे भी आप तो सुन भाजपा लीजिए। है ना, ट्विटर पे भी बात तो सुन लीजिए। हाँ। अरे भैया, ट्विटर पे भाजपा कम है आज की तारीख में। अच्छा, तो कौन? पैसे दे दे के कबूतर बिठा दिए हैं कि सुबह से लेके शाम तक यही काम करो। एक बोलता है हिंदुस्तान, हाँ। एक दलित, ऐसे करके कितने फेस हैं, हाँ। मतलब जो पेज हैं जिनका काम यही करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, बताएं। 6:30 से 7:30 के बीच में मोदी जी अंदर गए, हाँ। ठीक है? तब उनके ऊपर फूलों की बारिश हुई। हाँ। न्यूज फ्लैश जो होती है हाँ। शहीदों के जवानों के ऊपर, वो 8 बजे के बाद की है, ठीक है? हाँ। उस दौरान मीटिंग चल रही थी अंदर। हाँ। तो ये जो भूतनी वाले जो कबूतरबाज जो मैसेज डाल रहे हैं कि मोदी जी यहाँ जश्न मना रहे हैं हाँ। और वहां पे शहीद हो गए, ठीक है? ये प्रधानमंत्री हमारा, इन चमचों को बोलो बेटा तुम कुछ भी कर लो, तुम चाहे कितना भी झूठ फैला लो, देश की जनता पढ़ी लिखी है, देश की जनता समझदार है। पप्पू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा और किसी हालत में नहीं बनेगा। तो अभी तक इंडिया पप्पू 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 ही रहेगा। अच्छा। अब तो भैया ऐसा है कि गांव में भी जो आदमी जिसमें अकल नहीं होती, जो बेअकल होता है ना, उसको वहां के लोग वैसे ही उसका नाम पप्पू रख देते हैं। अब तो नामकरण होने लग गया है पप्पू। तो इस पप्पू को बोलिए भैया ऐसा है पप्पू भैया, हम आपको एक सजेशन दे रहे हैं, अगर मान लो तो अपने दरबारी बदल लो, जितना जल्दी हो उतना जल्दी बदल लो। दरबारी नहीं बदलोगे तो प्रधानमंत्री छोड़ो, ये तुम्हें सांसद भी नहीं रहने देंगे। क्या लगता है 24 में किसको प्रधानमंत्री जनता चुनेगी? देखिए, दरबारी जो कर रहे हैं ना अभी, वो क्या कर रहे हैं? दरबारी सियासत को भी और गिराएंगे, दरबारी सियासत को भी और गिराएंगे। हाले वतन कुछ भी हो, इन्हें बस ताज चाहिए। तो पप्पू भैया के ऊपर ताज लगाना है इनको। अब मैंने आपको सुबह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जो अपने आप को आम आदमी बोलती है, जो दरअसल खास आदमी पार्टी है, वो और ये कांग्रेस, ये दोनों सुबह से लगे हुए हैं जनता को बेवकूफ बनाने में। मैं दूसरा वर्ड बोलूंगा नहीं, आप महिला हैं, ठीक है? मैं पप्पू नहीं हूँ, ठीक है? जनता को बेवकूफ बनाने में कि भैया देखो मोदी साहब फोटो लगा के स्वागत करा रहे हैं, वहां जवान शहीद हो गए। अबे उल्लू के पट्ठो, अबे गधो, अबे गधे के बच्चों, अबे कभी तुम्हारी औलादें पैदा नहीं होंगी, ठीक है? तुम नपुंसक बनोगे। इतना झूठ मत बोलो, इतना झूठ भी मत बोलो साहब कि मतलब तुम्हें जूते पड़े। अगर आप बात करोगे 13 कल मीटिंग हुई है, कल इनकी 13 जो अपने 13 तारीख को, कल 13 तारीख थी, इनकी घमंडियों की कल मीटिंग हुई है। और मीटिंग में क्या तय हुआ है? मीटिंग में 10-12 पत्रकारों के नाम फ्लैश आउट कर दिए हैं, ठीक है? कि ये गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया है, ना इनके इंटरव्यू लेंगे, ना इनकी किसी चर्चा में जाएंगे, ना इनके चैनल पे जाएंगे। आप मुझे बताइए, क्या ये जो बात कर रहे हैं कि मीडिया खरीद लिया है, तो जब सोनिया गांधी की सरकार थी ना, मनमोहन सिंह जी की थी सरकार, सोनिया गांधी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया गांधी की सरकार थी, उस वक्त मीडिया की जुबान पे क्या रहता था? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। क्या रहता था? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। जब हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, तब खबीस कुमार, कौन खबीस कुमार ने प्रधानमंत्री कभी बोला ही नहीं, हमेशा बोलता था मोदी। जितने इनके गोदी मीडिया इनके थे, और गोदी मीडिया क्या थे? इनकी मीडिया वालों की गोदी में डाल के और धन वर्षा होती थी, वो था गोदी मीडिया। उसको बोलते हैं असली गोदी मीडिया। ये पप्पू कुछ पता तो है नहीं, दरबारी जो बोलते हैं वो लिख देता है ट्विटर पे आके, ठीक है? अभी बोल रहा है मैं लद्दाख, अभी लो जी भारत जोड़ो यात्रा चालू होगी। अबे ये बता, भारत टूटा कब था? भारत टूटा कब था तो तू जोड़ने चला है? जो नफरत फैलाई है उसको खत्म कर रहे हैं। नफरत फैलाई है, वो तू जो जहर मार के आ रहा है विदेश में जाके।
नफरत कौन सी फैलाई है, उल्टा बोलता है ना, हर बात उल्टा करता है। ये मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा है, उसने एक वीडियो में क्या बोला था कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूँ। ये भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल सही थी। ये भारत में जिहादी लोगों को जोड़ने की यात्रा कर रहा था, तभी कन्हैया कुमार वहां पर था। क्या बोला था उसने, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसने इंडिया नहीं बोला, उसने भारत बोला, क्योंकि भारत जो है हमारा सनातन पद्धति का नाम है। तो ये पहले से प्लानिंग चल रही है, इनकी बहुत डीप प्लानिंग चल रही है गजवाई हिंद करने की। तो उसी के हिसाब से तुम जुड़े हुए भारत को अगर फिर से जोड़ोगे, सुनो, तुम जुड़े हुए भारत को अगर फिर से जोड़ोगे तो पप्पू मैं नहीं इस देश के युवा तुम्हारे पिछवाड़े को तोड़ेंगे। ध्यान न करो इस बात। अच्छा, तो क्या लग रहा है 24 में जनता क्या फिर मोदी जी को चुनेगी? मैडम डिसाइड हो चुका है 60% 40। अच्छा, 60% वोट माननीय नरेंद्र मोदी साहब को पड़ना है। तो देखा आपने दिल्ली की जनता की क्या राय और दिल्ली की जनता का किस तरह मूड है वो आपने देखा। और इस वीडियो को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है लगातार कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।